बाय बाय मोदी, बाय बाय मोदी, बाय बाय मोदी, बाय बाय मोदी, बाय 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 मोदी, बाय बाय मोदी। हमारे देश के, भारत देश के सम्माननीय, आदरणीय, माननीय प्रधानमंत्री साहब बोलते हैं, हम उनको इज्जत करते हैं क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे हैं इसलिए बोल रहे हैं। क्या परिवारवाद जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी का, वो किस परिवार से आते हैं? चिराग पासवान किस परिवार से आते हैं? एक सेकंड, परिवारवाद पे हम बोल रहे हैं, लालू यादव, बहुत सारे इस बार बीजेपी के कैंडिडेट हैं, तो इसलिए परिवारवाद मुद्दा नहीं होना चाहिए। पहली बात होना चाहिए, क्या नहीं मुद्दा होगा? रोजगार नौकरी किसी के बाप का नहीं है। अमित शाह का बेटा भी क्रिकेट में ठीक है नहीं क्रिकेट के बारे में ओबीसी वो भी बन के बैठे, वो भी बनकर बैठे हैं। उनको देश की परिवारवाद सिर्फ कांग्रेस या राजद में है, वो तो भाजपा में भी है। भाजपा में अब आप सुनिए ना, शिक्षा पे टैक्स, शिक्षा, अरे अब सुनिए, आपको डिस्टर्ब नहीं करते, आप डिस्टर्ब कीजिएगा। पढ़े लिखे से कोई मतलब, पढ़े लिखे से मतलब है, इसीलिए तो 4 नमा फेल मुख्यमंत्री नहीं बने। देश का प्रधानमंत्री भी तो चेंज प्रधानमंत्री। एक बात हमको बताइए, हमको बस फर्जी डिग्री है मत, आप तो फर्जियों दिखा देना तेजस्वी यादव। खुद का तेजस्वी का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो राहुल गांधी का बोल रहे हैं। अरे राहुल गांधी की सपोर्ट करता है राहुल गांधी। सुनिए इतना, अरे सुन तो लीजिए, अरे सुनने नहीं करेंगे, इतना बड़ा यूनिवर्सिटी, अरे सुनिए, अरे सुन तो हमको नहीं सुना, इनको सुनिए। ये सब देखिए, अपना जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोल दिए मोदी जी, बेटी बचाओ बेटी, रुकिए, मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोल दिए तो टंग ऑफ स्लिप हो गया। उधर बोल दिए कि इंटर के बाद 12वीं कर लो, टंग ऑफ स्लिप हो गया। 4000 सीट ला दो, टंग ऑफ स्लिप हो गया। लेकिन खेत में टाइल्स लगाया, कुछ बोल दे तो टंग, खेतों में टाइल्स लगाना कौन सा टंग ऑफ स्लिप होता है? तो फिर मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहा, ये कौन सा? वो जबान फिसल सकती है। वो जबान फिसल, हम बोले देखिए, सुनिए हम बता रहे हैं, वही हाल है। खेतों में टाइल्स लगा तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोल रहे हैं। अच्छा, गोबर है, दिमाग कैसे कोई रहा है तो कहाँ समझेगा? दूसरा का टंग ऑफ स्लिप और दूसरा हो गया, दूसरा का टंग ऑफ स्लिप तो पप्पू, और अपना टंग स्लिप, अपना गलती हो गया तो टंग ऑफ स्लिप हो गया। ये लोग दलाली करता, ये लोग गोबर है, गोबर भाग। टंग ऑफ स्लिप सुन लीजिए, राहुल गांधी जी बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो अरे राहुल गांधी जी बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो एमआरपी का मतलब मिनिमम रिटेल प्राइस, ये टंग ऑफ स्लिप है, फुल फॉर्म निकलता है टंग ऑफ स्लिप में। बोले मिनिमम रिटेल प्राइस होता है, मतलब जितना लिखा हुआ उससे कम में अपने बेच सकते हैं। अरे महाराज, एमआरपी मतलब तो हम बच्चे से पढ़े, मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है, आप टैग पे से ज्यादा में नहीं बेच सकते। आप कौन यूनिवर्सिटी से पढ़ के हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अलग से एक्स्ट्रा मोदी जी दे रहे तो 2ab उन्हें जोड़ रहे थे। मोदी जी का मैथमेटिक्स देखे हैं? बिल्कुल देखे। अभी बात करते हैं राहुल गांधी पे। राहुल गांधी पे बोल, वो खेत में लगाते हैं टाइल्स, कोयला पे जलाते हैं लाइटर, कोयला पे लाइटर जलाते हैं। कांग्रेस का ही दशा। ये लोग जो है नाला से गैस निकलता है, सुनिए पूरे बात, नाला से गैस निकाल कर ये लोग चाय बनाया है, वही चाय पिया है ये लोग, चाय पी के ये लोग पागल हो गया है। और दूसरा बात सुन लीजिए, ये लोग कह रहा है टंग ऑफ स्लिप करा, यही मोदी जी है जापान में जाकर के बोले थे कि 600 करोड़ भारतीय, रुकिए, 600 करोड़ भारतीयों ने हमें वोट दिया है। उन अब क्या बोला, कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। अगर पढ़ा लिखा रहते तो जानते हैं कि भारत नहीं, दुनिया की आबादी 600 करोड़ की आबादी नहीं है। और उसके बाद इन्होंने कहा था, सुनिए रुकिए, 2019 में याद करिए, यही नरेंद्र मोदी जी है जिन्होंने कहा था कि हमने 125 करोड़ देशवासियों को घर का चाबी दे दिया है। अगर 125 करोड़ देशवासियों को घर का चाबी दे दिया है तो हर एक के सर पर छत होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? अब सुन लीजिए, इनको भी बोलने, 1 मिनट हमको बोलने दीजिए। देखिए भैया, इंडियन, एक सेकंड भैया, हम दम मुद्दे की बात बोल रहे हैं, सब लोग भैया बुजुर्ग सब हैं। रेलवे का एक सेकंड भैया, हम लोग युवा लोग नारा लगाइएगा। 5 साल में भारत का सबसे ज्यादा नौकरी, भैया आपके लिए, भैया आप बाय बाय करेंगे। एक बात जान लीजिए, आप आज मौका दीजिए मीडिया पे, ना दीजिए आप दलाली कर लीजिए। 4 जून, अच्छा, जो नेशनल मीडिया भाजपा की दलाली कर रही है उसका क्या? 4 जून को एक लाइन का मौका देंगे, अब जान लीजिए। आराम से। दूसरा 5 साल में रेलवे में, 5 साल में 4 जून 4000 पार, 4 जून 4000 पार, 4000। 5 साल में रेलवे वैकेंसी कितना आया? 5 साल में रेलवे, एक सेकंड, सुनील सिंह जी अब टंग ऑफ स्लिप बोल। सुनील सिंह जी क्या बोले? सुनील सिंह जी बोले रोहिणी आचार्य के मंच पे, लालू यादव पीछे बैठे, बोले रोहिणी आचार्य को, फिर नहीं सुनते, 1 मिनट नहीं आप ही बोलिए। देखिए,
इंडिया में एक सेकंड, इंडिया में भैया इंडिया में गवर्नमेंट जॉब सबसे ज्यादा देने वाला अगर कोई विभाग है तो इंडियन रेलवे है। इंडियन रेलवे है। जो इतना लोग जो यहाँ खड़े हैं ना, बहुत लोग रेल से डेली सफर करते हैं, हजारों लोग। एक सेकंड, 5 साल में इंडियन रेलवे में हम ये नहीं कर रहे हैं, मोदी जी से हम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, रेलवे विभाग, रेलवे मंत्रालय कितना लाख वैकेंसी दी है, हम रेल मंत्री से भी नहीं कर रहे, रेल मंत्रालय विभाग से हम कर रहे हैं। एक सेकंड हुआ। और भी बात सुनिए, जो पहले सीनियर सिटीजन मतलब जो 60+ से अपर ग्रेड एज थे, उनका कट बंद कर दिए, उनका खत्म कर दिए सुविधा, सीनियर सिटीजन का सुविधा खत्म हो गया। उससे रेलवे को कितना फायदा हुआ। एक मिनट, क्या बोल रहे हैं? देखिए, जान लीजिए, देश है, लोकतंत्र है, सुन लीजिए, लोकतंत्र है, सबको बोलने का हक चलेगा। जो बोलने का हक चलेगा ना, ऑन कैमरा जवान खींच लेंगे, कोई बोल नहीं पाएगा। किसी का बाप का दम हमको बोलने से रोक लेगा, कोई नहीं बोल पाएगा। अब सुनिए, अभी बात बोल रहे हैं बेरोजगारी पे। अच्छा, मोदी जी क्यों आने चाहिए? क्यों आने चाहिए? 26/11 में भारत में हमला किया गया था, 26/11 में। और डॉक्टर मनमोहन सिंह के दौरान बराक ओबामा ने बातचीत अपने किताब द प्रोमिस द वन लाइन में बराक ओबामा ने लिखा है कि मनमोहन सिंह 26/11 जब किया गया तो मनमोहन सिंह को बोला गया था क्या? अरे फिर नहीं, सुनवे नहीं करते। अब 26/11 हम कह रहे हैं, अब सुनिए, संसद में हमला वाजपेयी जी का रिजल्ट हुआ। संसद में अरे सुनिए, देखिए ई बोले 26/11, अरे कांग्रेस का कार्यकाल था, किसी को भूलना नहीं चाहिए। 26/11 की मुख्य आरोपी जिसको बीजेपी ने सांसद बना दिया, प्रज्ञा सिंह ठाकुर को कांग्रेस सरकार ने पूरा पीटा और बीजेपी ने उसको एमपी बना दिया। बताया बीजेपी को क्यों एमपी बनाया प्रज्ञा सिंह ठाकुर को? देश में 2 बार संसद में हमला हुआ, एक बार अटल जी सरकार में थे, एक बार मोदी जी सरकार में थे। अब मोदी जी की सरकार में पास बनाने वाला बीजेपी का सांसद था, कोई दिक्कत नहीं है। अरे बताए कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर को कांग्रेस के कार्यकाल में पीटा गया था कि नहीं पीटा गया था? आतंकवादियों को कंधार तक लेकर जाकर छोड़ने वाली सरकार कौन थी? कौन प्रधानमंत्री था? प्रधानमंत्री कौन था? पूछिए। अटल जी बस से गए थे, आतंकवादियों को छोड़ने वाला कौन सरकार? एक सवाल है आपसे, कंधार तक 3 बड़े आतंकवादियों को छोड़ने वाला किसकी सरकार थी? किस परिप्रेक्ष्य में छोड़ा गया था? परिप्रेक्ष्य कुछ नहीं। रुकिए, इधर हमारे एयर इंडिया को हाईजैक किया गया था, सैकड़ों यात्री उनके कब्जे में थे, उनकी जिंदगी बचाने के लिए कंप्रोमाइज करना पड़ा। और अगर वो कंप्रोमाइज नहीं करते, सैकड़ों लोगों की जान चले जाती, तो यही लोग वाजपेयी जी पर सवाल उठाते। अरे एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण नेहरू ने किया था। पाकिस्तान को सुनिए, ये लोग पाकिस्तान पर भौंकने वाले से पूछिए। अरे एयर इंडिया को कांग्रेस ने खरीदा था। पाकिस्तान पर भौंकने वाले से पूछिए कि नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के लिए क्या किया, लेकिन इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को 2 टुकड़ा कर दिया। यही इंदिरा गांधी बात कर रहे हैं। नेहरू ने एयर इंडिया को खरीदा और मोदी जी एयर इंडिया को बेच दिए। अरे एयर इंडिया खरीदने वाली सरकार बड़ी है, बेचने वाली सरकार बड़ी नहीं है। लोग अंतर सुनिए, अंतर सुनिए, 1 मिनट रुके, अंतर सुनिए। नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान में जाकर बिरयानी खाता है, और यही जिसको दुर्गा का रूप दिया गया, दुर्गा कहा गया, वो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर देती है। बिरयानी खाने वाला बढ़िया, पाकिस्तान को 2 टुकड़े करने वाला बढ़िया। बिरयानी खाने वाला बढ़िया या पाकिस्तान को टुकड़े करने वाला बढ़िया? के नेता वहाँ के आतंकवादियों को हाफिज सईद साहब कहते हैं, उस पर जवाब कौन देगा? उसके आतंकवादियों को साहब करके रिप्रेजेंट करते हैं। नाम याद लेंगे, कांग्रेस का कौन नेता था? साहब, हाफिज सईद साहब, नाम आपको कल बताते हैं। के साथ ये लोग आतंकवादी कहता था। महबूबा मुफ्ती के साथ मिलकर सरकार, जिस महबूबा मुफ्ती को लोग मोदी जी नाम पसंद है नहीं, जिसको लोग आतंकवादी कहता है मोदी। अरे बाय बाय मोदी, 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 बाय बाय मोदी। ये मोदी जी बाय बाय हो रहा है भैया। आगे सवाल किसका है मुझे नहीं पता, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो कैसी लगी? जय हिंद, जय बिहार। आप देख लेते हैं हमसफर भारत।